अच्छा दीक्षित जी, एक थोड़े विचार करने की बात है कि ब्रजवासी जो हैं वो कई वर्षों से इंद्र की पूजा कर रहे थे, वो एक बार नहीं की, तो क्या उनको मार डालना चाहिए? कोई व्यक्ति हमेशा हमारा सहयोग करता है, हमेशा हमारा सत्कार करता है, वो एक बार ना करे तो क्या उसको दंड देना चाहिए? अरे इतने दिनों तक तो उसने किया। तो इंद्र को विचार करना था कि ये ब्रजवासी पीढ़ी दर पीढ़ी कितने वर्षों से मेरी पूजा कर रहे हैं, एक वर्ष नहीं करी तो मैं इनको मारूं तो ना। लेकिन इसका अर्थ यह है कि शरणागति लो तो किसी सबल की शरणागति लो। यदि किसी ऐसे व्यक्ति की शरण ले लोगे तो वो अहंकार में आकर आपका कभी अहित कर देगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई उसका भाव बदल जाएगा। लेकिन यदि भगवान की शरण ग्रहण की है तो यदि आपसे कोई अपराध भी बन गया तो भगवान उस अपराध की ओर नहीं देखते हैं, पूतना की तरह उद्धार कर देते हैं। यदि हमसे कोई अपराध हो भी जाएगा तो भगवान ध्यान नहीं देंगे। इसलिए बार बार ये बात कही जाती है कि शरण ग्रहण करनी है तो और किसी की शरण ग्रहण ना करें। किसकी शरण ग्रहण करें? भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, भगवान नारायण की, भगवान शंकर की शरण सबल की ग्रहण की जाए। अब जब जोर की वर्षा होने लगी, श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया, गिरिराज धरण बन गए, सब गिरिराज जी की तलहटी में आ गए। 7 दिनों तक वर्षा करते करते इंद्र थक गए और समझ गए कि ये तो परमात्मा है, क्षमा मांगने आए। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है कि इंद्र की पूजा हर वर्ष यदि कर रहे थे ब्रजवासी तो इसमें हर्ज क्या था? भगवान ने रुकवाई क्यों? इसके पीछे का कारण यह है दीक्षित जी कि ब्रजवासी इंद्र को ही भगवान मान रहे थे। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया, जैसा कि नंद बाबा ने थोड़े पहले कहा है कि इंद्र जो है वो हमारे भगवान है। श्री कृष्ण को लगा कि अरे इंद्र थोड़ी भगवान है। अच्छा बताओ, इंद्र भगवान है क्या? देवता अलग हैं और भगवान, यहां तक कि ब्रह्मा जी भी भगवान नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी मरण धर्मा है, और जो मरण धर्मा है वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान का लक्षण क्या है? जो अविनाशी हो। तो इंद्र अविनाशी है क्या? इंद्र हो, वरुण हो, चंद्र हो, कुबेर हो, ये सब काल को प्राप्त हो जाते हैं, विनाश को प्राप्त हो जाते, इसलिए इनको अविनाशी नहीं है, इसलिए इनको भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान कौन है? बोले भगवान नारायण भगवान है, शंकर जी भगवान है, क्योंकि वो अविनाशी तत्व है। उन्हीं के अंश राम कृष्ण आदि जो हैं, उन्हीं के स्वरूप राम कृष्ण हैं, और उन्हीं के जो 24 अवतार हैं, अन्यान्य अवतार, उनको भगवान हम कहते हैं। बराह भगवान, नरसिंह भगवान, क्यों? क्योंकि वो अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा है। तो इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र देवताओं के राजा है। अब श्री कृष्ण ने सोचा कि जिसकी पूजा करी जाती है वही प्राप्त होता है। यदि यह ब्रजवासी इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र को प्राप्त करेंगे, स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, और स्वर्ग जाने वाला व्यक्ति एक न एक दिन वापस लौटता है। स्वर्ग वह धाम है, ऐसे समझ लीजिए कि आप खूब सारा पैसा लेकर के घूमने जाएं, विदेश चले जाएं, तो कब तक घूमेंगे? जब तक पूंजी पास में रहेगी, और पूंजी समाप्त हो जाएगी तो लौट के आना पड़ेगा। भाई अब पैसा खत्म हो रहा है, अब घर चलो, परेशानी हो जाएगी। तो हम लोग पुण्यों की पूंजी इकट्ठी करते हैं। हमने जो सत्कर्म किए हैं, यज्ञ किए हैं, दान किया है, जो हमारे सत्कर्म हैं, उन सत्कर्मों की पूंजी लेकर के व्यक्ति स्वर्ग जाता है, और वहां जीवात्मा तब तक सुख भोगता है जब तक उसके पास पुण्यों की पूंजी रहती है। और क्षीणे पुण्य मृत लोकम विसंति, जैसे ही उसके पुण्य समाप्त होते हैं तो उसको पृथ्वी पर धकेल दिया जाता है, जाओ खत्म तुम्हारा खाता। फिर वो क्या बन के आता है? बोले फिर उसके जो अशुभ कर्म है, जो कुछ बचा होगा उस अनुसार उसको योनि प्राप्त हो जाती है, किस जन्म किस योनि में जाना है। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं इन ब्रजवासियों को स्वर्ग नहीं दूंगा। क्या देना चाहते हैं? मैं अपना वह धाम देना चाहता हूं जहां जाने के बाद पर लौटना नहीं होता। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद लौटना नहीं होता। और वो धाम तो तभी मिलेगा जब ये मेरी शरण में आएंगे। अच्छा देखो, सीधे सीधे श्री कृष्ण कहें कि ब्रजवासियों मेरी पूजा करो,
तो आप विचार करो क्या ब्रजवासी मानते? ब्रजवासी कहते अरे कन्हैया तू नहावे नहीं धोवे नहीं, हम तेरी पूजा करें? माखन चुराता है, इतनी शरारत करता है, हम तुझे भगवान माने? क्योंकि ब्रजवासी भगवान मानते ही नहीं, तो ये सीधे सीधे तो मेरी पूजा करने से रहे, इसलिए मैं इनको कुछ ऐसे कार्य में लगाऊं ताकि ये मेरी शरण में आ जाए। तो भगवान का ही स्वरूप है गोवर्धन। गोवर्धन पर्वत जो है वो भगवान का ही रूप है। बोलिए गोवर्धन की पूजा करेंगे तो मेरी पूजा हो जाएगी, और मेरे शरण में आने से इन सबको मेरी शरणागति मिलेगी, और मेरी शरणागति से इनको मेरा परम धाम मिल जाएगा, ताकि इनको कभी लौटना ना पड़े, मेरे परम धाम में इनको निवास। इसलिए भगवान ने इंद्र की पूजा रुकवाई। इंद्र का अभिमान नष्ट करना था, इसलिए इंद्र की पूजा रुकवाई। अब इंद्र तो बड़ा लज्जित हो गया, बड़ी क्षमा याचना करी, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपके स्वरूप को जान नहीं पाया। 10 श्लोकों में इंद्र ने क्षमा याचना करी, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जाओ। इंद्र को